आप सभी ने ये नोटिफिकेशन तो देखी होगी कि यूपीएससी ने एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है जो कि एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस है। इसमें आपको पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसीज देखने को मिली हैं जो कि ईपीएफओ के अंडर आता है और ईपीएफओ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। बहुत लोग वेट कर रहे थे एओ और ईओ की नोटिफिकेशन का, और हाल ही में उनके लिए एक थोड़ा सरप्राइजिंग था कि पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिली है। ये वैकेंसी अभी एक्टिव नहीं हुई है, मीन्स यूपीएससी की साइट पे 7 मार्च से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और 27 मार्च तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। स्टार्टिंग में हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो मैं 323 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी की 132, ईडब्ल्यूएस की 32, ओबीसी की 87, एससी की 48, एसटी की 24 और पीडब्ल्यूबीडी की 12 वैकेंसीज देखने को मिलती है। अब कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं, ये एग्ज़ाम कब होगा, इसका सिलेबस क्या है, इस चीज़ें के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। तो अगर एज क्राइटेरिया की बात करें कि एज क्राइटेरिया इस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या है, तो एज क्राइटेरिया इसमें 30 ईयर्स जिन लोगों की एज है और वो जनरल कैटेगरी से हैं तो वो इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में मेंशन है। और ओबीसी को 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, एससी एसटी को 5 ईयर्स का, और पीडब्ल्यूबीडी को 40 ईयर की एज तक वो इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएट है, कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशन की नीड नहीं है। कोई भी पर्सन अगर सिंपल ग्रेजुएशन जिसने की है, बीए, बीकॉम, पीएससी, बीटेक, वो इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। लेवल 7 की जॉब है, और लेवल 7 की जॉब इन द सेंस कि अगर सैलरी में बात करूं तो मैं अराउंड 65,000 टू 70,000 सैलरी आपको देखने को मिलेगी। एओ की जो पोस्ट है आपकी लेवल 8 की पोस्ट थी। इस बात से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस एग्ज़ाम का लेवल उसके कंपेरेटिव मैनर में थोड़ा हल्का रहेगा। और अगर मैं बात करूं डेट की, तो यूपीएससी ने जो 2024 का एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी किया था उसमें कुछ रिज़र्व डेट्स थी। वो रिज़र्व डेट्स आपकी जुलाई से एक्टिव होती हैं। जुलाई में एक रिज़र्व डेट है, आप कैलेंडर में जाके चेक कर सकते हैं। अगस्त में है और फिर अक्टूबर में है। मेरा अनुमान ऐसा है कि सबसे पहली अभी टॉप प्रायोरिटी सिविल सर्विसेज है यूपीएससी की, और उस एग्ज़ाम के हो जाने के बाद या उसका रिजल्ट आने के बाद ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। और क्योंकि यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है तो लेवल अच्छा खासा देखने को मिलेगा, कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। एसएससी एस्पिरेंट्स भी इस एग्ज़ाम को फुलफ़िल करेंगे, यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी इसको एक बैकअप के रूप में देखेंगे। जो एओ के लिए प्रिपेयर करते हैं वो भी इस एग्ज़ाम को ट्राई करेंगे। और अदर कुछ जो क्राउड है, अगर इनके अलावा भी कोई क्राउड बच गया है तो वो भी डेफिनेटली ऐसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहेंगे। क्योंकि सिलेबस की जहाँ हद तक हमारे एक्सपीरियंस में हम बता सकते हैं, इसके सिलेबस में आपको जनरल इंग्लिश देखने को मिलेगी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। जीएस का कुछ पार्ट देखने को मिलेगा आपको, जिसमें हिस्ट्री डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, साइंस देखने को मिल सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का एग्ज़ाम है, मींस ईपीएफओ का एग्ज़ाम है, तो हो सकता है आपको अकाउंटिंग देखने को मिलेगा और आपका लेबर लॉज भी देखने को मिल सकते हैं, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये सब चीज़ें तो पार्ट रहती हैं सिलेबस का। करंट अफेयर आपको वन वर्ड देखने को मिलेगा। इसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत हाई लेवल का एग्जाम में देखने को मिलेगा। यूपीएससी कंडक्ट करवा रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका लेवल हमेशा स्टेटमेंट बेस ही रहेगा। आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वन वर्ड देखने को मिलेंगे, लेकिन इनकरेक्ट और नॉट करेक्ट के स्टेटमेंट के बेस पे देखने को मिलेंगे। इसमें आपको लेबर लॉज डिटेल में पढ़ने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है कि इसकी प्रिपरेशन क्या हमको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। पहले आप इसका सिलेबस आने दीजिए, उसके बारे में डिटेल में हम ये चीज़ें देखेंगे कि कितने फेज में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है तो हाई चांसेस है कि ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाया जाएगा और स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जा सकता है। हो सकता है कि केवल एक ही स्टेज हो, या हो सकता है प्री अलग से हो, मेंस अलग से हो। अभी इस बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। एओ ईओ की अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मार्केट में कुछ भी र्यूमर्स फैल रहे हैं तो अभी सिर्फ वो र्यूमर्स ही हैं, आप उस पर ध्यान ना दीजिए। जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि यूपी पीसीएस है, सिविल सर्विसेज है, या कोई डिफेंस एस्पिरेंट है जो सीडीएस या सीएपीएफ जैसे एग्ज़ाम पे फोकस कर रहा है, तो जो एग्ज़ाम शॉर्ट हैं कि वो एग्ज़ाम होने ही होने हैं, पहले उन पे आपको फोकस करना है। उनकी पहले डेट आपको बता भी दी है। अब
क्वेश्चन ये उठता है कि इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना कैसे है। जब इसका सिलेबस आ जाएगा तब हम इस चैनल पे आपको बेसिक जो भी इसका सिलेबस होगा, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे वो जीएस का पार्ट है या कुछ स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि लेबर लॉज या अकाउंटिंग, उनकी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी और वो सारी वीडियोस फ्री ऑफ द कॉस्ट रहने वाली हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये आपको शॉर्ट नोटिस हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिल सकता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।